हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ के चौरसिया। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th का जो आज पेपर हुआ है उस एमपी बोर्ड का, उस पेपर का एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है लेट ए 1 2 3 देन नंबर ऑफ रिलेशंस बताना है। क्या बताना है? नंबर ऑफ रिलेशंस जिसमें क्या हो 1 2 1 3 हो, विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव ना हो। रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव ना हो। तो देखो पहले का आंसर ये जो लिखा हुआ फर्स्ट का फर्स्ट 1 2 3 है किसी सेट में एलिमेंट। तो अगर ए क्रॉस ए बनाते हैं तो कितने एलिमेंट बनेंगे? 1 1 बनेगा, 1 2 बनेगा, 1 3 बन जाएगा, 2 1 बन जाएगा, 2 2 बन जाएगा, 2 3 बन जाएगा। इसी टाइप से 3 1 3 2 3 3 इतने सारे एलिमेंट बन जाएंगे, 9 एलिमेंट्स बनेंगे। अच्छा, अब अपन को क्या करना है? जो रिलेशन बनाना है उसमें क्या कह रहा है कि जो रिलेशन बने वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव ना हो। 1 1 और उसमें क्या होना चाहिए? 1 2 और 1 3 वाले एलिमेंट। तो 1 2 दिया है, 1 3 दिया है। तब चूंकि रिफ्लेक्सिव बनाना है इसलिए जितने एलिमेंट हैं उन सब के डबलेट होने चाहिए। तो 1 है तो 1 का डबलेट हो गया, 2 भी है कहीं ना कहीं तो 2 का डबलेट हो गया, 3 है तो 3 का डबलेट हो गया। अब सिमेट्रिक बनाना है तो 1 2 का उल्टा क्या होगा? 2 1 होगा, 3 1 का उल्टा 1 3 का उल्टा 3 1 हो जाएगा। ठीक है। अब ट्रांजिटिव ना हो, तो ट्रांजिटिव ना हो उसके लिए क्या करेंगे? देखो ध्यान से, ट्रांजिटिव के लिए देखो ये रिफ्लेक्सिव तो है 1 1 2 2 3 3, सिमेट्रिक है 1 2 2 है, 1 2 है और 2 1 है, 3 1 है और 1 3 है, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव के लिए केवल एक ही एलिमेंट ये बच रहा है 2 3 या 3 2, इनमें से कोई अगर एक एलिमेंट यहाँ पे आ जाता तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। तो कौन सा एलिमेंट, कितने एलिमेंट हैं? एक ही एलिमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए 1। इसका आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि अगर 2 3 इसमें होता तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, सॉरी ट्रांजिटिव नहीं होता, और अपने को क्या देखना है? ट्रांजिटिव ना हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ tan √3, tan इनवर्स √3 सेक इनवर्स √-2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? फर्स्ट का ए हो गया आंसर, ठीक है ना। और इसमें लिखा हुआ -2, इसकी वैल्यू बताना है। तो √3 ये हो जाएगा √3 के प्लेस में tan π/3। सेक को लिख लेते हैं कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स -1/2 हो जाएगा ये। तो ये तो हो जाएगा π/3 माइनस कॉस इनवर्स, कॉस 1/2 माइनस में होता है 120 डिग्री, तो 2π/3। तो ये कितना हो जाएगा? π/3 माइनस 2π/3। सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा? -π/3। तो क्या है कोई आंसर? हाँ, बी नंबर इसका आंसर हो गया। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में लिखा द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, और उसमें एंट्री क्या होनी चाहिए? हर एंट्री या तो 0 होगी या तो 1 होगी। तो देखो 3/3 का जो मैट्रिक्स होगा थर्ड नंबर, वो क्या होगा? ABC हो सकता है, DEFGHI कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो A होगा या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो कितने चांसेस हैं? 2। B होगा उसके कितने चांसेस है? 0 1। C होगा कितने चांसेस है? 0 1। तो ऐसे करके कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है। तो 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? 9 टाइम्स। तो यह आ जाएगा 512। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 512। आप इसको और अच्छे तरीके से अगर समझना चाहें, सरल तरीके से, तो जो ऑर्डर है 2 की पावर में वो ऑर्डर लिख देना है। तो 2 की पावर में कितना ऑर्डर? 3/3, तो 3/3 कितना हो जाएगा? 9। अगर यहाँ पे हो जाता, मान लो कितना हो जाता? 0 1 के अलावा और भी कुछ हो जाता, 0 1 2, तो यहाँ पे फिर हो जाता 3 एलिमेंट, तो उसकी पावर हो जाती। लेकिन ऐसा है नहीं, 0 1 है तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 512। आगे अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अब इसमें लिखा है ए क्या है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 है उसका।
तो डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स बताना है। तो अगर कोई मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्टिबल है, तो ए इन्वर्स इक्वल टू होता है आई होता है। अब डिटर्मिनेंट अपन को बताना है, तो डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स का फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स। ठीक है, तो इसकी जगह पे हो जाएगा आई डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स। अपने को क्या बताना है, अपने को बताना है डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स। तो डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हो जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स। तो डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स क्या आ गया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ये हो गया फोर्थ का बी नंबर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 से x t साइन t dt। तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ही हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस बिग इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन ही हो जाएगा 1, हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस टी, और इसमें पूरे में लिमिट लग जाएगी ये, तो ये एफ एक्स हो जाएगा। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स, तो साइन एक्स हो जाएगा ये, माइनस लोअर लिमिट जब लगाएंगे तो टी के प्लेस में 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एफ एक्स। अब अपने को क्या चाहिए, एफ डैश एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स, और ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन थोड़ी जगह नहीं है, अगले लाइन पे लिख देते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स दिया हुआ है। तो एफ डैश एक्स निकालना है अपन को। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा ये, एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, तो आंसर क्या आया, एक्स साइन एक्स। बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन आपका। ठीक है, तो फर्स्ट के सारे मैंने बता दिए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर। इसमें लिखा है एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस। हिंदी में क्या, सतत। दूसरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया है, और एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 2 से बाउंडेड एरिया बताना है। तो देख लेते हैं इसको। तो ये अपन को दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और क्या क्या दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 2, इससे बाउंडेड एरिया बताना है। तो इसकी फ़ोटो कैसे बनेगी वो देखें, इस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है। तो ये सर्कल का इक्वेशन है, वृत्त का समीकरण है। एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पे आएगा, और वाई इक्वल टू 2 यहाँ पे आएगा, वाई इक्वल टू 2, क्योंकि 2 रेडियस है तो यहीं पे आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया बताना है, यानी क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट का बताना है तो अपॉन 4, रेडियस कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। क्या आ जाएगा आंसर इसमें, पाई स्क्वायर यूनिट, पाई स्क्वायर यूनिट, ये आ जाएगा इसमें आंसर। थर्ड नंबर ये बोल रहा है इसमें, सेकेंड का थर्ड, कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है फोर्थ ऑर्डर का, कितने ऑर्डर का,
फोर्थ ऑर्डर का है, तो उसमें कांस्टेंट की नंबर कितने होंगे कांस्टेंट। जैसे मान लो ये कोई इस प्रकार से दिया हुआ d4/dx⁴ प्लस कुछ भी दिया हुआ इक्वल टू 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 बार सॉल्व करना पड़ेगा और 4 बार ही इंटीग्रेशन के कांस्टेंट आएंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएंगे। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही पूछा इसमें, तो कितने आ जाएंगे इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 4। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने आ जाएंगे 4। तो इसमें क्या लिख देना आंसर 4। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन इसमें लिखा है ओरिजिन से डिस्टेंस r.n वेक्टर इक्वल टू d। तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी वो जाएगी d/n, n का मॉड निकाल लेना है। ठीक है, इस पूरे का मॉड ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। तो क्या जाएगा इसमें d/n का मॉड। फिफ्थ नंबर लिखा है कि x इक्वल टू 0, x ग्रेटर दैन 0 और y ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0। इतना जो दिया हुआ है, तो इनको सॉल्व करेंगे। जो कॉमन रीजन आएगा उसको क्या बोलेंगे, कॉमन रीजन को क्या बोलेंगे। जैसे देखो x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 यानी ये एरिया, ठीक है। y ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 मीन्स ये एरिया। तो कॉमन रीजन क्या है, ये है, दोनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन है। तो इसको बोलते हैं क्या फिजिबल रीजन या फिजिबल सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे फिजिबल सॉल्यूशन। तो इसमें भर देना तो फिजिबल सॉल्यूशन। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा अभी। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में लिखा हुआ है PA इक्वल टू 0 नहीं है। थर्ड का फर्स्ट PA की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। PB/A कितना दिया हुआ है 1। तो बताना है कि A सबसेट B का है कि नहीं, ये ट्रू फॉल्स बताना है। क्या बताना है, ट्रू फॉल्स। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो PB/A का फार्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA। अब PB/A की वैल्यू दी हुई है 1, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA। तो ये हो जाएगा PA 1 जब PA इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B। अब दिमाग दौड़ाओ थोड़ा सा। मान लेते हैं A कोई सेट है 1 2 3 और B को क्या मानना है कि A और B का इंटरसेक्शन A आए। तो A और B का इंटरसेक्शन मान लो, इसको अगर ये मान लेते हैं, सोचो तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, A आएगा। तो इसमें से बड़ा सेट कौन है, B, छोटा कौन सा A। तो A क्या हो गया, A सबसेट हो गया ना A का। तो ये ट्रू है। क्या है स्टेटमेंट, ट्रू है। इससे पता चल गया जो PA है और PA इंटरसेक्शन B है बराबर है, यानी A जो है सबसेट होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में ये लिखा हुआ है कि A सत्य बोलता है। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/5। A बोलता है ट्रुथ, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/5 है। थर्ड का सेकेंड देख लेते हैं। तो PA ट्रुथ बोलता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 4/5 है। तो ट्रुथ नहीं बोलेगा, सत्य नहीं बोलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/5। अब कहता है एक सिक्का उछाला तथा A बताता है कि हेड टेल, ठीक है ना। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताना है। एक्चुअल में टेल जो आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 कॉइन में, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या 1/2। तो अगर A सही बोलता है, अगर A क्या बोलता है ट्रुथ बोलता है, तो ट्रुथ बोलता है तो 4/5 A और ट्रुथ के साथ ये 1/2 हो जाएगा। और अगर ट्रुथ नहीं बोलता, क्या बोलता है लाई बोलता है, लाई LIE झूठा बोलता है, तो ये 1/5 × 1/2। तो अपन को प्रोबेबिलिटी बताना है ट्रुथ की, काहे की प्रोबेबिलिटी बताना है ट्रुथ की।
तो ट्रुथ का केस में कितना हो जाएगा, ये 4/10 ये हो जाएगा, और टोटल केस क्या हो जाएंगे, ये 4/10 प्लस ये 1/10। इनको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/10 अपॉन 5/10, तो आंसर आ जाएगा 4/5, और इसमें भी दिया हुआ 4/5, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है 4/5। तो सेकेंड नंबर भी ट्रू है, फर्स्ट भी ट्रू है। अगला थर्ड, बाह्य क्षेत्र को किसी भी बिंदु को संगत तल को, इसमें अंग्रेजी में क्या लिखा थोड़ा देख लेता हूँ मैं। थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एनी पॉइंट आउटसाइड फिजिबल रीजन इज द फिजिबल सॉल्यूशन। संगत हल कहते हैं, क्या कहता है, सुसंगत क्षेत्र के बाह्य भाग के किसी क्षेत्र को, तो नहीं, असंगत बोलते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसमें लिखा क्या, फिजिबल सॉल्यूशन कहेंगे जो अगर सॉल्यूशन के बाहर होगा। इफ एनी पॉइंट आउटसाइड द फिजिबल रीजन इज द फिजिबल सॉल्यूशन, नो, तो ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा, तो थर्ड क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ये फॉल्स है। फोर्थ नंबर, ये लिखा हुआ L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 0, तो L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ये फार्मूला सीधा सीधा बिल्कुल गलत है ये भी। फिफ्थ नंबर फार्मूला है ये भी, ट्राइंगल की तीनों साइड को वेक्टर फॉर्म में अगर जोड़ा जाए, ये तो ये ABC तो 0 आता है। फार्मूला क्या है, AB प्लस BC ऑर्डर में जोड़ोगे प्लस CA, तो ये क्या आ जाएगा, 0 वेक्टर, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम है, डायरेक्ट इसमें बता देता हूँ मैं। कॉट एक्स है, तो कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट वाले का आंसर, ये फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फिर tan x का हो जाएगा लॉग क्या हो जाएगा, sec x, ये सेकेंड हो जाएगा। ये 1/√x² प्लस a² देख लो कहाँ पे दिख रहा है, ये हो जाएगा थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर ये tan इनवर्स x का फार्मूला है ये। फिफ्थ नंबर ये वाला हो जाएगा, तो ये मैच द कॉलम हो गया, ये फिफ्थ नंबर हो गया, ये फोर्थ नंबर हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, और ये सेकेंड हो गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को देख लेते हैं, आखिरी ऑब्जेक्टिव। तो फिफ्थ नंबर में क्वेश्चन कहता है रेडियस 6 है, रेडियस क्या है, 6 है, तो एरिया चेंज होने का रेट क्या होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr², तो एरिया चेंज होने का फार्मूला क्या हो जाएगा, DA/dr विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस बोला है, तो ये हो जाएगा D/dr πr², तो ये हो जाएगा 2πr, r के प्लेस में क्या रख देना है, 6 रख देना है, तो यह जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। फिफ्थ का फर्स्ट, फिफ्थ का सेकेंड, इसमें लिखा है x² इज इक्वल टू 4y, अच्छा क्वेश्चन है, x² इज इक्वल टू 4y, तो 1 2 से पास हो ऐसे नॉर्मल का इक्वेशन बताना है, तो नॉर्मल का इक्वेशन बताने के लिए पहले अपन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, तो d/dx इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा, ऐसे कर लेते हैं, x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x इक्वल टू 4 dy/dx, तो dy/dx हो जाएगा x/2 इक्वल टू dy/dx। ये स्लोप हो गया टेंजेंट का, मान लेते हैं इसको m1, तो ये हो जाएगा x/2। तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है और स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है वो क्या होता है, -1, तो m2 कितना आ जाएगा, इसमें m1 की वैल्यू रखेंगे तो -2/x आ जाएगा। ठीक, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल,
तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए y माइनस वाई वन इक्वल टू नॉर्मल का स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये लगा देंगे फार्मूला। तो y की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 माइनस बाई वन इक्वल टू -2 अपान एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 1 माइनस बाई वन इक्वल टू -2, यहाँ पे x के प्लेस में क्या रखना है अपन को, 1 रखना है, y के प्लेस में 2 रखना है। गड़बड़ कर दिया, थोड़ा इसको सुधार देता हूँ मैं। तो ये y के प्लेस में 2 है, माइनस बाई वन इक्वल टू m2 के प्लेस में -2 अपान x1, x के प्लेस में 1 माइनस x1। इसका जब इंटू करेंगे तो 2 माइनस बाई वन इक्वल टू -2 अपान x1 प्लस 2 आ जाएगा ये। अब y1 की वैल्यू, क्योंकि जो ये अपन को नॉर्मल बताना है इसी कर्व पर, तो x1 y1 भी इसी पॉइंट पर लाई करेंगे। तो y1 की वैल्यू आ जाएगी x1 स्क्वायर अपान 4, ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y1 इक्वल टू क्या जाएगा, 2 अपान x1। y1 के प्लेस में क्या रख देंगे, x स्क्वायर अपान 4, तो यहाँ जाएगा x स्क्वायर 1 अपान 4 इक्वल टू 2 अपान x1। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, x1 क्यूब इक्वल टू 8, तो x1 इक्वल टू आ जाएगा 2। तो y1 कितना था, x स्क्वायर अपान 4, तो y1 आ जाएगा 2 स्क्वायर अपान 4, तो y1 आ गया 4 अपान 4 मीन्स 1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगा y माइनस बाई वन इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस बाई वन कितना है, 1 इंटू ये कितना था, -2 अपान x1 यानी 2 और x माइनस 2, तो हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू -1 x माइनस 2। तो y माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 2, तो y माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है f(x) इक्वल टू, इधर सॉल्व कर देता हूँ, f(x) इक्वल टू दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5। तो अपन को f3.02 की वैल्यू निकालना है। तो f(x) इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं इसको, f(x) का डिफ्रेंशिएशन करेंगे कितना आ जाएगा, पहले वो देख लेते हैं। f(x) का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा f डैश x इक्वल टू ये आ जाएगा 6x प्लस 15। ठीक, अब f(x) इक्वल टू क्या होता है, f(x) प्लस h f डैश x। तो f3 पॉइंट, अच्छा इसमें एक बात ये भी ध्यान रखना अपन को कि x की वैल्यू 3 है और h की वैल्यू 0.02 है। ठीक, तो f3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3 रखेंगे जब पूरे इक्वेशन में, इस पूरे इक्वेशन में 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो हो जाएगा 27 प्लस 45 प्लस 7 5, तो इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 77। और f0 यहाँ पे जब रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, h की वैल्यू 0.2 है। ठीक है, तो अब आंसर निकाल लेते हैं अपन, इसमें रख देना है अपन को आंसर। तो ये f(x) की वैल्यू कितनी, 77 प्लस h की वैल्यू क्या है 0.02 और f डैश x कितना 6x प्लस 15, तो 6x की वैल्यू 3 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 77 प्लस 0.02 मल्टीप्लाई कितना 33, तो ये हो जाएगा 77 0.0, ये हो जाएगा कितना 666, तो आंसर हो जाएगा 77.66। तो इसमें ये लिखना था 77.66। अब क्वेश्चन नंबर 4,
तो फोर्थ नंबर में लिखा है 2x² + 3 sin x = 0। क्या लिखा हुआ है फोर्थ नंबर में? 2x² + 3 sin x = 0। अपन को नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है। तो पहले टेंजेंट का स्लोप यानी स्पर्श रेखा का स्लोप निकाल लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 इंटू, ये देख लेता हूँ मैंने सही लिखा है, हाँ, तो 2 इंटू 2x हो जाएगा ये, + 3 cos x = 0, ये हो जाएगा। ये y = है, 0 नहीं है, y = है, तो ये dy/dx हो जाएगा। इसको मान लेते हैं m1, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4x + 3 cos x, तो m2 कितना हो जाएगा -1/m1 नॉर्मल का स्लोप, तो हो जाएगा -1/4x + 3 cos x। x = 0 पे फाइंड करना है, तो x के प्लेस में 0 चिपका दो यहाँ पे, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आ जाएगा -1/3। तो इसका आंसर आ गया -1/3। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें लिखा हुआ है और मार्जिनल इनकम बताना है। 3x² + 36x + 5, तो इसका सीधा डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो यह जाएगा 6x + 36, ठीक है ना, मार्जिनल वैल्यू बताने के लिए। अब एक काम करो, x के प्लेस में क्या रख दो 15, तो 6 × 15 + 36, तो यह जाएगा 126, समाप्त। तो ये थे MCQ आज एनुअल का जो पेपर था 12th का। और बाकी क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।